नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। अब दिसंबर तक होगी सहायक अध्यापकों की सर्टिफिकेट जांच। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में कार्यरत 62,000 सहायक अध्यापकों पारा शिक्षकों को सर्टिफिकेट जांच करवाने के लिए दिसंबर तक का समय दे दिया गया है। इस अवधि में उन्हें मानदेय का भुगतान होता रहेगा। उनके शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जाँच में प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर संबंधित सहायक अध्यापकों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनके मानदेय की वसूली भी की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार की देर रात इस पर अपनी सहमति प्रदान कर दी है और सहायक अध्यापकों के 2 महीने के बकाया मानदेय का भुगतान करने का निर्देश भी दे दिया है। राज्य के 62,000 सहायक अध्यापकों का जुलाई और अगस्त माह का मानदेय बकाया है। झारखंड में 15 नवंबर को लॉन्च होगी गुरुजी क्रेडिट कार्ड व मुख्यमंत्री सारथी योजना। झारखंड सरकार की 2 महत्वाकांक्षी योजना गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना तथा मुख्यमंत्री सारथी योजना की लॉन्चिंग 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर लॉन्च होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर इन दोनों योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। कल की कैबिनेट की बैठक में इन योजनाओं पर स्वीकृति मिल सकती है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा संचालित होने वाली गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक की सहायता राशि लोन के रूप में दी जाएगी। चयनित छात्र या छात्राएं 2 या 3 किस्तों में यह राशि निकाल सकेंगे। इस राशि से अन्य जरूरी संसाधन क्रय करने के अलावा कॉलेज एवं कोचिंग की फीस भर सकेंगे। इसका लाभ लेने के लिए झारखंड का स्थानीय निवासी होना जरूरी है। छात्र छात्राओं को यह राशि 10 साल में लौटानी होगी। इधर श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की प्रस्तावित मुख्यमंत्री प्रोत्साहन भत्ता योजना की जगह आकांक्षा योजना की तर्ज पर उनकी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री सारथी योजना शुरू होगी। यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रांची, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, देवघर तथा हजारीबाग में शुरू होगी। इसके तहत यूपीएससी, जेपीएससी के अलावा बैंकिंग एवं रेलवे की परीक्षा की तैयारी को लेकर युवाओं का चयन परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। इस योजना के तहत प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले चयनित युवाओं को रहने खाने के अलावा किताब कॉपी का भी खर्च दिया जाएगा। यह राशि कितनी होगी यह अभी तय नहीं हुआ है। शहर में दिन दहाड़े फायरिंग, 2 युवकों को लगी गोली। खुंटी में गोलीबारी में 2 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। उसे रिम्स रेफर किया गया है। घटना पतरा टोली की है। आपसी विवाद में गोली चलाने की बात कही जा रही है। इस गोलीबारी में 2 लोग घायल हुए हैं। दोनों को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची रेफर किया गया है। एक युवक के पैर में गोली लगी है, वहीं दूसरे युवक के कान को छूते हुए गोली निकल गई है। दोनों घायल युवक को रिम्स रेफर किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। जेएससीए स्टेडियम के 4थे तल्ले से कूदने वाले स्विमिंग कोच की हुई मौत। रांची के धुरवा स्थित जेएससीए स्टेडियम के 4थे तल्ले से कूदने वाले स्विमिंग कोच की आज सुबह मौत हो गई। छलांग लगाने के बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था। डॉक्टरों ने उनकी स्थिति गंभीर बताई थी। कोयलांचल विश्वविद्यालय में अनिवार्य हुआ बायोमेट्रिक अटेंडेंस। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद के पीजी विभागों और कॉलेजों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य कर दी गई है। ऐसा 30 माह बाद हुआ है जब कॉलेज के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों को अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड के 39 +2 स्कूलों में नियुक्त किए जाएंगे प्राचार्य। झारखंड के 39 राजकीयकृत बालक व बालिका +2 स्कूलों में प्राचार्यों की नियुक्ति की जाएगी। कार्मिक विभाग ने झारखंड लोक सेवा आयोग को नियुक्ति के लिए अधियाचना भेज दी है। अब जेपीएससी इसका विज्ञापन जारी करेगा और ऑनलाइन आवेदन लेगा। इन +2 स्कूलों में झारखंड बनने के बाद से पहली बार प्राचार्यों की नियुक्ति होगी। वहीं राज्य की अन्य 576 +2 स्कूलों में प्राचार्य पद के सृजन के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। बताते चले कि अलग राज्य बनने के बाद बिहार से 59 राजकीयकृत बालक व बालिका +2 स्कूल झारखंड कोटे में आए थे। उस समय इसमें प्राचार्य नियुक्त थे। एक एक कर 39 स्कूलों के प्राचार्य सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जबकि 20 ही फिलहाल कार्यरत हैं। नई उत्पाद नीति के बाद 11 जिलों में घटी शराब की बिक्री। झारखंड में मई 2022 में नई उत्पाद नीति लागू होने के बाद से राज्य के 11 जिलों में शराब की बिक्री घट गई है। बिक्री घटने के बाद राज्य के उत्पाद आयुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह ने इन जिलों के सहायक उत्पाद आयुक्त और उत्पाद अधीक्षक को शौकोज किया है। उत्पाद आयुक्त ने जिलों को भेजे पत्र में लिखा है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के अगस्त माह में शराब की बिक्री काफ़ी कम हुई है। अगस्त के लिए पूरे राज्य से 392.32
136 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री का लक्ष्य था, जबकि मात्र 251.14 करोड़ की ही शराब सभी 24 जिलों में मिलाकर बिकी। उत्पाद आयुक्त ने लिखा है कि अगस्त माह में राजस्व राज्य औसत से भी कम यानी 64.02% रह गया है। उत्पाद आयुक्त ने लिखा है कि 11 जिलों में सेल एफिशिएंसी अन्य जिलों की तुलना में असंतोषजनक है। इसकी वजह से राजस्व में 36% की गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में आयुक्त ने एक सप्ताह में 100 कोच का जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो कार्य में शिथिलता मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। धनबाद के 185 शिक्षकों का होगा तबादला। धनबाद के सरकारी स्कूलों में 185 अतिरिक्त शिक्षक हैं, अब इनका तबादला किया जाएगा। जिले के 125 स्कूलों में ऐसे शिक्षक पदस्थापित हैं। तबादले की तैयारी जिला स्तर पर की जा रही है। रांची में वफादार हो रहे हमलावर, तेजी से बढ़ रहा डॉग बाइट का मामला। राजधानी रांची में पालतू कुत्ते अचानक खतरनाक होते जा रहे हैं। आक्रामक डॉग के काटने के मामले बढ़ गए हैं। सदर अस्पताल में 10 दिनों में 437 मामले पालतू आवारा कुत्तों और बिल्लियों के काटने के आ चुके हैं। वहीं करीब एक माह में 1500 से अधिक लोग टीका ले चुके हैं। 12 सितंबर को दिन भर हुई बारिश के बावजूद सदर अस्पताल के ओपीडी में 133 लोगों ने डॉग बाइट का इंजेक्शन लिया। सदर अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर लक्ष्मीकांत साय ने बताया है कि कई मामले तो घर में पाल रहे जर्मन शेफर्ड और रोडविलर से जुड़े हुए हैं। इसकी बड़ी वजह कुत्ते की शारीरिक मानसिक स्थिति और उसकी जरूरतों को जाने बगैर उसे पालना भी है। इतना ही नहीं, रांची में देश में बैन व खतरनाक श्रेणी में शामिल जो है पिटबुल डॉग की संख्या 22 है। वह 33 बेल्जियन शेफर्ड हैं, लेकिन इनके मालिकों ने रांची नगर निगम में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। हाई स्कूल शिक्षकों का जल्द होने जा रहा तबादला, 400 से अधिक का होगा ट्रांसफर। झारखंड के हाई स्कूल में कार्य करने वाले शिक्षकों का तबादला होगा। 6 साल से एक स्कूल में जमे शिक्षक इस तबादले के दायरे में आएंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव ने इस संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि वे 1 सप्ताह के अंदर शिक्षकों की तैयारी कर ले। 2 माह के अंदर इन शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन की प्रक्रिया को पूरा करना है। पूर्वी सिंहभूम के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इस संबंध में संबंधित कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वे जोन वाइज सूची से शिक्षकों के स्थानांतरण सूची को तैयार करें। जल सहियाओं को पहले की तरह मिलेगी प्रोत्साहन राशि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर जल सहियाओं को पूर्व की तरह फिर से मासिक प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इस दिशा में उन्होंने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि उनके बकाया राशि पर निर्णय लिया जाना बाकी है। गौरतलब है कि झारखंड असंगठित जल सहिया समिति के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को मुख्यमंत्री से उनके आवासीय कार्यालय में मुलाकात कर अपनी मांगों से अवगत करा था। जानकारी के अनुसार झारखंड में 29,000 ग्रामीण जल सहिया कार्यरत हैं। तत्कालीन झारखंड सरकार ने जल सहिया को प्रोत्साहन के साथ 1,000 रुपये मानदेय मासिक राज्य मंत्रिमंडल से निर्णय पारित कराकर भुगतान कर रही थी। पिछले कुछ समय से राज्य में जल सहिया आंदोलन कर रही है। उनकी मांग है कि वह पिछले 10-12 वर्षों से जल सहिया अपने अपने क्षेत्र में काम कर रही है, बावजूद उन्हें जो प्रोत्साहन राशि मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पाती है, जिसके कारण वे अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रही है। इनकी मुख्य मांगों में जल सहिया को चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के पद पर नियुक्ति, इसी तर्ज पर उनका वेतनमान मिले, वर्ष में 2 बार पोशाक, पूर्व का बकाया मानदेय 1,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से जोड़कर एक मुश्त भुगतान आदि मांगे शामिल हैं। बरोरा में लूटकांड का 2 माह बाद खुलासा, बंगाल के 2 अपराधी गिरफ्तार। धनबाद जिले के बरोरा थाना क्षेत्र के जमुआ टांड स्थित आलू गोदाम में 17 जुलाई को हुई लूट का पुलिस ने करीब 2 माह बाद उद्भेदन कर लिया है। पुलिस ने लूट में शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक फोटो मांझी उर्फ बुद्धेव खोखन माल शामिल हैं। यह जानकारी मंगलवार को बागमारा डीएसपी निशा मुर्मू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। उन्होंने बताया कि दोनों अपराधियों को उनकी लोकेशन के आधार पर पकड़ा गया है। उनके पास से लूट का मोबाइल भी बरामद किया गया है। दोनों का आपराधिक इतिहास रहा है। उनके खिलाफ धनबाद, बरवा अड्डा व पाकुड़ थाने में लूट चोरी के कई मामले दर्ज हैं। SOF ओलंपियाड परीक्षा 15 सितंबर से साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन की ओर से 15 सितंबर से ओलंपियाड की ऑफलाइन परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्र अपने स्कूल से निबंधन करा सकते हैं। बता दें कि रांची के करीब 51,000 छात्र हर साल SOF ओलंपियाड में शामिल होते हैं। फाउंडेशन इस वर्ष 7 विषयों में ओलंपियाड परीक्षा आयोजित करेगा। जनरल नॉलेज, इंटरनेशनल इंग्लिश, साइंस, मैथ के साथ कई अन्य विषयों के लिए ओलंपियाड होंगे। यह भी बता दें कि राज्य भर में इस तरह की परीक्षा का आयोजन हर वर्ष किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। इस बार भी इसके लिए बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है।
देवघर के सारठ में झा स्टील फर्नीचर दुकान में डकैती, आभूषण सहित पैसे लूटे। देवघर जिले के सारठ मेन चौक स्थित झा स्टील फर्नीचर में देर रात हथियार से लैस 3 अपराधियों ने लूटपाट की। अपराधियों ने रिवॉल्वर सटाकर आभूषण सहित नकदी की लूट की। घटना देर रात 2 बजे की है। भुक्तभोगी सच्चिदानंद झा ने बताया कि वे अपने फर्म में रोज की तरह दुकान बंद कर खाना खाकर सोए। एकाएक देर रात नकाबपोश 3 अपराधियों में 2 ने हाथ में रिवॉल्वर लेकर सीने में सटा दिया। एक ने बोला कि पैसा कहाँ है, चाबी दो। इसी में एक ने कहा कि मार दो इसको। इसके बाद पेचकस से गोदरेज खोलकर उसमें रखे नगद 95,000 एवं 1 अंगूठी तथा हाथों में पहनी 2 अंगूठी भी खुलवा कर ले गए। दुकान के गल्ला में रखे 4 से 5,000 रुपये नकदी भी उन्होंने ले लिया। साथ ही 2 एंड्रॉयड मोबाइल भी ले लिए हैं। घटना के वक्त तेज बारिश हो रही थी। तीनों अपराधी लगभग आधे घंटे तक लूटपाट की। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।